morning everyone. This is Akash Chaurasya and welcome to DSS online class. In our previous video, we have already discussed congruency of a line, congruency of a plane figure and congruency. What is a congruency? उसके बाद हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करा था. अब हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड congruency of a line, congruency of a plane and congruency of an angle and corresponding sides and corresponding angle से रिलेटेड हमारे पास एक एक्सरसाइज है बेटा. एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 7.1. एक्सरसाइज 7.1. And the first problem of the exercise 7.1 is what beta? Firstly, क्या कहना है बेटा कि complete the following statement. Complete the following statements. First, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बेटा, क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बताऊंगा. कह रहे कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस बेटा, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट. तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बेटा कि दो लाइन अगर जो लेंथ इक्वल हो जाए तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो यहाँ कह रहा है कि टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, और फिल इन द ब्लैंक सेक्शन रहेगा. फिल करने के लिए देखा कि क्या होगा, आप यहाँ पे फिल करिए कि क्या होगा. तो कह रहे कि टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स आर इक्वल. द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आर इक्वल. टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द लेंथ ऑफ segments are equal. Segments are equal. ये कह रहा था बेटा कि दो लाइन जो है कब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? तो बेटा जब उनके लेंथ ऑफ सेगमेंट, लाइन का जो सेगमेंट है बेटा वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो लाइन क्या कहला जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. बी पार्ट इसका क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट का जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है बेटा? Among two congruent angle, one has measure 70 degree. ऑलरेडी कह दिया कि दो कॉन्ग्रुएंट एंगल से बेटा कोई भी दो एंगल हो सकते हैं. तो एंगल ये ऐसा एक एंगल रहा होगा और दूसरा एक और एंगल रहा होगा. तो वो कह रहे हैं बेटा अगर एक एंगल, तो उसमें से एक एंगल और 70 डिग्री का है तो सेकंड एंगल क्या होगा? सेकंड एंगल हमको बताना है कि क्या होगा. तो बेटा जरा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि two angles are congruent if the measure of angles are equal. The measure of angles are equal, then the two angles are congruent. तो बेटा ये ऑलरेडी कह रहा है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है among two congruent triangle, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में से one has measure 70 डिग्री. तो जब दोनों इक्वल हुए होंगे तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो अगर एक का मेजर 70 डिग्री है तो सेकंड वन का भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री. तो जो हमारा ऑप्शन बी का जो फीलिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ऑल्सो 70 डिग्री. सी पार्ट क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. कह रहा है कि व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू बी, वी एक्चुअली मीन, कह रहा है कि वी एक्चुअल मीन इज व्हाट? वी एक्चुअल मीन हमको यहाँ पे फील करना है, बताना है कि इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं. तो बेटा अगर टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी का मतलब कि मेजर ऑफ एंगल है, जो एंगल ए का मेजर है वो और जो एंगल बी का मेजर है वो क्या होगा? इक्वल होगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी. इसका मींस क्या होता है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी मींस क्या? लेंथ तो है नहीं, वो मेजर ही है. एंगल ए का जो मेजर है वो और एंगल बी का जो मेजर है वो आपस में इक्वल है. इसका एंगल ए इज इक्वल टू बी का मतलब मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी. हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट. नाउ second we are going to solve second problem.
any two real life examples for congruent shape, for congruent shape। तो बेटा हम कुछ भी दे सकते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप में। सपोज करो कि आपके पापा गए और सेम साइज के दो फुटबॉल लाए, तो फुटबॉल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेम साइज के दो फुटबॉल लाए तो फुटबॉल का हम पहला इसका एग्जांपल दे सकते हैं, फुटबॉल का एग्जांपल दे देंगे पहला। सेकंड क्या दे देंगे बेटा, सेकंड कोई सेम साइज का एग्जामिनेशन पैड जो होगा, एग्जामिनेशन पैड हम कह सकते हैं या एग्जाम पैड कह लो। तो ये दो एग्जांपल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट शेप के लिए। बहुत सारे टेबल, अगर जो सेम लेंथ विड्थ के दो टेबल है, एक हमारे पढ़ने के लिए और एक हमारे भाई के पढ़ने के लिए, तो टेबल का जो टॉप फेसेस होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है? थर्ड प्रॉब्लम इज व्हाट बेटा, कह रहा है कि इफ सेकंड प्रॉब्लम हो गया, सेकंड प्रॉब्लम इरेज कर रहा हूं। थर्ड प्रॉब्लम इज व्हाट बेटा, इफ कह रहा है कि if triangle ABC is triangle, अब सॉल्यूशन का हम क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, हम लिखेंगे given triangle ABC congruent to triangle ABC is congruent to triangle FED। थोड़ा सा उल्टा कर दिया, DEF नहीं कहा, ये FED कहा है। अंडर द करस्पॉन्ड ट्रायंगल ABC ट्रायंगल EFD राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा, तो हमने क्या बताया था कि इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। या ऐसे कह सकते हैं कि इफ एनी टू ट्रायंगल हैव corresponding sides and corresponding angles are equal, then the two triangle are congruent। तो ऑलरेडी ये ट्रायंगल्स को क्या कह दिया बेटा, कॉन्ग्रुएंट कह दिया। ठीक है, तो इसका जरा फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो हमारे लिए कहना और आसान हो जाएगा, थोड़ा समझाना आपको और आसान हो जाएगा, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखना था, करस्पॉन्डिंग दो पार्ट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो पहला हम इसमें करने जाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, AB जो हो जाएगा इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, हमने फर्स्ट दो लेटर को लिया है, तो यहाँ के भी फर्स्ट दो लेटर को लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड इसके समय। तो AB के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, FE हो जाएगा एंड FE के करस्पॉन्डिंग AB हो जाएगा। सेकंड साइड क्या होता है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो 3 हमको पेयर बनाने हैं। अब सेकंड साइड हम पहले दो को ले लेंगे, लास्ट वाले दो को ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दो को ले लेंगे, लास्ट वाले दो को ले लेंगे। तो BC जो हो जाएगा बेटा, BC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा बेटा, ED के हो जाएगा। और ED जो होता है करस्पॉन्डिंग टू ईच होते हैं। अगर BC के करस्पॉन्डिंग ED है तो ED के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, BC होगा। इसीलिए डबल ये सिंबल लग रहा है, ये सिंबल बोथ साइड का लग रहा है कि BC का पूछा जाए तो ED और ED का कहा जाए तो BC, AB का कहा जाए तो FE और FE का कहा जाए तो AB। अब उसके बाद बेटा तुम AC लेना चाहते हो थर्ड साइड, तो AC के साथ क्या हो जाएगा, FD हो जाएगा। AC के साथ FD हो सकता है, नहीं तो तुम CA करोगे, इसको DF कर देना। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हम यहाँ AC ले लेते हैं। AC के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे FD हो जाएगा। और सिमिलरली बेटा एक दूसरे के होते हैं, इसलिए FD के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा करस्पॉन्डिंग साइड। अब एक और पार्ट बचता है ट्रायंगल में। दो ट्रायंगल अगर जो है बेटा तो दो तरीके से इसको हमें, एक तो एक एंगल के अकॉर्डिंग और एक बेटा साइड, एक जो है साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साइड वाला तो हमने लिख दिया, अब एंगल वाला बचा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे करस्पॉन्डिंग सेकंड पार्ट जो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल में अगर हम इस ट्रायंगल एबीसी को ड्रॉ करें तो ट्रायंगल ये क्या था, ए बी सी था, और ट्रायंगल क्या है बेटा, एक ट्रायंगल क्या था, डी ई एफ था, क्या था, सॉरी एफ ई डी था, तो एफ ई डी। अगर जब एबीसी में वर्टिसेस टॉप से लेके स्टार्ट किए फिर लेफ्ट हैंड से राइट है, तो यहां पे टॉप लिखेंगे फिर लेफ्ट और फिर राइट, एफ ई डी हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो एंगल ए जो होगा एंगल एफ से हो जाएगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के लिए हो जाएगा, और एंगल एफ जो होगा वो एंगल ए के लिए। अब बी की बात करें तो बी जो होगा वो ई का हो जाएगा, एंगल बी जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, एंगल ई के लिए हो जाएगा, और एंगल सी जो है, एंगल सी पार्ट ये सी वाला जो है वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी जो हो जाएगा बेटा वो करस्पॉन्ड टू एंगल डी, करस्पॉन्ड टू एंगल डी। अगर जो वैसे ना करके हम इसी को सिर्फ इसी के लिखने में पैडिंग हम करने लगे तो भी हो जाएगा, घबराने की बात नहीं, ऐसे हो जाए। देखिए फर्स्ट वाले एंगल को लेंगे इधर के, इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल को हम फर्स्ट लेंगे, ए के कार्डिंग क्या हो जाएगा, ए का एफ, बी का क्या हो जाएगा बेटा, अगर जिस ट्रायंगल के हम सेकंड पॉइंट को ले रहे हैं तो इसके भी क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट को लेंगे, तो बी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, एंड सी इज डी। क्लियर? नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 questions of exercise 7.1 and we are going to solve last problem of the exercise 7.1, that is 4th question, and 4th question is what beta, 4th problem is what, 4th problem is what beta, if triangle DEF, 4th प्रॉब्लम में क्या है कि गिवन है, हमें दे रखा है, सॉल्यूशन करना है बेटा ना, ये 4th का सॉल्यूशन है, तो क्या होगा बेटा, गिवन है, इसके पहले वाला था मैं 4th लिखा तो सॉल्यूशन 3rd लिखा तो सॉल्यूशन 3rd था, ठीक है बेटा। इफ अब सॉल्यूशन लिखे तो गिवन टाइप कर देंगे कि ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF congruent to the triangle BCA, write the parts of BCA that correspond to something। कुछ दे रखा है, आधा पार्ट दे रखा है, उसके आधा पार्ट करस्पॉन्डिंग से फिल करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसे फिल करना, उसे हमें फिल करना है। क्लियर? तो पहला 4th का जो पहला है वो कह रहा है कि एंगल ई, तो एंगल ई के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, देखिए कह रहा है कि इफ ट्रायंगल DEF congruent to the triangle BCA, write the parts of BCA that correspond to, BCA के करस्पॉन्ड पार्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें क्या दे रखा है, ई दे रखा है, DEF के पार्ट दे रखे हैं, हमें करस्पॉन्ड टू BCA के करस्पॉन्डिंग, इसका क्या करना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं। तो एंगल इसमें ई क्या है, सेकंड पॉइंट है बेटा ना, तो इसका भी क्या होगा, सेकंड पॉइंट इसका करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल ई यहां सेकंड है, इसमें सेकंड क्या है, सी है, तो ई के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन इज व्हाट बेटा, यहां तो एंगल था, अब सेकंड वन क्या कर रहा है, साइड कह रहा है कि EF, तो बेटा EF का सेगमेंट है, EF का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, EF के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, देखिए EF कहां है, देखिए ये लास्ट 2 है, ठीक है, फर्स्ट ले लेंगे, इधर से हम क्या कर देंगे, लास्ट 2 ले लेंगे, तो EF के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा, EF के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा। थर्ड वन इज व्हाट क्या जाएगा बेटा, थर्ड इज व्हाट, एंगल F, तो एंगल F के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल F क्या है, लास्ट वाला है, तो यहां लास्ट क्या है, A है, एंगल A हो जाएगा। फोर्थ इज व्हाट बेटा, फोर्थ इज नथिंग, DF, तो DF का करस्पॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, देखिए तो DF यानी कि फर्स्ट से लास्ट, तो यहां पे फर्स्ट से लास्ट हो जाएगा, BA हो जाएगा,
क्या हो जाएगा बेटा, बी ए हो जाएगा। तो ये ई एंगल ई सेगमेंट ई है, एंगल है और सेगमेंट डी एफ के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं विद इन ट्रायंगल BCA, इन ट्रायंगल BCA। तो नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 is finished. In next video we are study about criteria for congruence of a triangle. Thank you and best of luck.